हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे CHSL प्री 2025 की जो रिमेनिंग डेज हैं उसमें क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्जाम को लेके। जैसा कि एग्जाम डेट्स अनाउंस हो चुके हैं और एसएससी ने इस बार बच्चों को एक नया ऑप्शन भी दिया है कि वो 22 से 28 तारीख के बीच में अपने जो है एग्जाम सिटी और एग्जाम डेट को जो है चूज कर सकते हैं। तो ये एक एसएससी के द्वारा एक नया जो इनिशिएटिव है, देखते हैं ये सही हो, कितना सही है या कितना इसमें खराबियां हैं, खामियां हैं। लेकिन हम हमारा आज ये डिस्कशन पॉइंट नहीं है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारे रिमेनिंग डेज हैं उसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस के। हमारे सिलेबस में 4 ही सब्जेक्ट हैं। हालांकि हमको मुझे उम्मीद है कि आप में से काफ़ी बच्चे होंगे जिन्होंने सीजीएल का भी प्री एग्जाम दिया होगा, तो सबको आइडिया ये होगा कि ऑलरेडी तैयारी सबकी चल ही रही होगी, कि रीजनिंग में जीएस मैथ सब के सिलेबस खत्म ही हो गए होंगे। तो अब बस रिवीजन ही बचा है। तो आपको केवल रिवीजन ही करना है अभी। जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो आपने क्लासेस करी हैं, जो मेनली पूरा क्लासेस तो आप कर नहीं सकते, जो आपने इम्पोर्टेंट क्लासेज होंगी जिसमें आपको कंफ्यूजन हो वो कर सकते हो आप। जो मैराथन्स हो लास्ट टाइम में टीचरों की, अलग अलग मैराथन्स मनसाफ परमार सर की एक है, फास्ट रिवीजन बैच FRB है, वो आप देख सकते हो जीएस के लिए। क्योंकि इंग्लिश और जीएस ऐसे दो सब्जेक्ट बन चुके हैं इस नए पैटर्न के अनुसार कि जो है ये दोनों ही सब्जेक्ट ही स्कोरिंग मार्क्स हैं। बाकी सब्जेक्ट में तो सभी जो है सभी कर ले रहे हैं, इजी आ रहा है, लेकिन ये दो सब्जेक्ट हैं जो डिसाइडर हैं मेनली मार्क्स के। तो आपको जीएस और इंग्लिश में काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। और जीएस आपको करना कहाँ से है, ये आप कर सकते हो परमार सर के चैनल पे। बहुत सारे वन शार्ट्स पढ़े हैं, FRBs पढ़े हैं, जैसे मैंने बताया अभी, वहाँ से करते हो। इंग्लिश के लिए आप जहाँ से आप कर रहे हो वहीं से कर सकते हो। अगर आपको नहीं आप कर रहे हो कहीं से, खुद से स्टडी कर रहे हो, तो आप एक रानी मैम के लेक्चर्स हैं, कई सारे वन शार्ट्स हैं, मैराथन्स हैं, वहाँ से आप रिविजन कर सकते हो। मैथ के लिए आदित्य सर हैं, भूतेश सर हैं, गगन सर हैं, या आप जिससे भी पढ़ते हो उनके नोट्स बनाए होंगे, जो भी होंगे उसका जो है आप उस वहाँ से रिवीजन कर सकते हो। रीजनिंग का भी आप देख ही सकते हो, आप जहाँ से पढ़ रहे हो। रीजनिंग का तो कोई ऐसा मेरे नज़र में कोई टीचर है नहीं जो उतना अच्छा पढ़ाता है। बाकी रीजनिंग में उतनी नीड भी नहीं होती है अगर आप तैयारी कर रखी है आपने तो। और सबसे इम्पोर्टेंट जो फाइनली इस टाइम जो है आपकी ज़रूरत है, वो आपको ज़रूरत है इस टाइम की नीट एकदम क्लियर माइंड की और कॉन्फिडेंस की। तो आपको इस टाइम जो है, आपको सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, और जो है स्लीप आपकी पूरी होनी चाहिए। जैसे भी अभी आप चलते आ रहे हैं ऐसे कुछ चेंज नहीं करना है आपको, जो चल रहा है वैसे ही चलते रहें। इसमें कोई आपको इसे नहीं करना है कि अब आप 8 घंटे पढ़ रहे थे अब पहले, तो अभी आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं। ऐसा कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई नीड नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने जितना टाइम में जितना पढ़ा है उतना सही है, तो बस एक्स्ट्रा पढ़ने का ट्राई मत करिए आप। जो भी पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, बस उसी का रिवीजन ही करना है आपको। आप प्रॉपर स्लीप लीजिए, प्रॉपर पानी पीजिए और अपने दिमाग को शांत रखिए, रेस्ट करिए और कॉन्फिडेंस पूरा रहे। और जितने भी इस टाइम अभी आप अगर एग्जाम देते हो तो रिलेवेंट वीडियोज बहुत सारे आते हैं, जिसमें वीडियोज हैं, मॉक्स हैं, जिसमें ऐसे सवाल आएंगे टफ टफ मॉक्स जिसको बोला बोला जाता है, उसको टफ मॉक्स बोल के प्रमोट किया जाता है। लेकिन आप लोग को ऐसे मॉक से अवॉइड करना है। ऐसे मॉक से होता कुछ नहीं है, केवल आपका कॉन्फिडेंस ही डाउन होगा। क्योंकि मैं खुद ही एस्पिरेंट रह चुका हूँ, ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं एमईए में। लेकिन आपको लास्ट टाइम में, इसलिए मैं यही एक एडवाइस दूंगा कि जो है जो जितने टफ मॉक्स या ऐसे बोल के प्रमोट करते हैं इससे अवॉइड करिए। लास्ट टाइम इससे कॉन्फिडेंस ही डाउन होगा। तो जो भी आप मॉक्स दे रहे होंगे टेक्स्ट बुक या किसी भी प्लेटफॉर्म का, उसी प्लेटफॉर्म के आपको देने हैं लगातार। और जो भी आपकी वहाँ गलतियां हो रही हैं उसको नोट डाउन करके उसको लास्ट टाइम में अभी बस उसको आप मतलब करेक्ट करिए, बस यही आप कर सकते हो। और फाइनली आप यही कर सकते हैं फाइनली। ये तो मजाक का हो गया, लेकिन जो है इसका मकसद मतलब मूल उद्देश्य यही है कि आप लोगों को टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, आपको फ्री माइंड रखना है और एकदम कूल रहना है। एग्जाम तो होते रहते हैं, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, इसलिए आपको बस कूल माइंड होके बस तैयारी अपनी करते रहनी है बस। बाकी थैंक यू।